ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसको समझ लें तो ज़्यादा बेटर होगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि सीन क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर, ये हमारा बेस बैंड का है। और हम नेटवर्क की बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम आज बात करेंगे सैमसंग के क्लॉक आईसी की। तो सैमसंग के फ़ोनों के अंदर एक क्लॉक आईसी होती है। ठीक है, क्लॉक आईसी जो कि जिसे आपका सीपीयू मेगाहर्ट्ज में चलता है। आपको तो पता है आपके सीपीयू का एक प्रोसेसर बेसिकली क्लॉक स्पीड पे चलता है। जैसे हम समझते हैं ना ऑक्टा कोर प्रोसेसर, या हम समझते हैं कि सर हमारा कितना डुअल प्रोसेसर है, जैसे सीपीयू के बारे में, वैसे ही वो प्रोसेसर को चलने के लिए क्लॉक स्पीड की जरूरत होती है। और आपको तो पता ही है उसके लिए वीसीओ क्रिस्टल आईसी लगी होती है, जिसको क्रिस्टल कहते हैं, वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर। ठीक है, तो अभी हम, अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा समझें, मैं आपको थोड़ा सा पहले यहाँ ले जाना चाहूँगा। देखो ये सैमसंग का पीसीबी है। इस पीसीबी में सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी क्लॉक आईसी किधर है। तो मैं आपको पहले आइडेंटिफाई करवा लूँ, क्योंकि आपको पहले आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है कि सैमसंग का क्लॉक आईसी कहाँ पर होता है। ठीक है, तो जनरली ये आपको पावर आईसी के पास, या फिर आपको नेटवर्क सेक्शन में आपको देखना है। ये आपको ये जो लंबी सी आईसी दिखाई दे रही है ना, ये आपकी सैमसंग की क्लॉक आईसी है। ठीक है, हमारे रेडमी के फोनों में या हमारे वीवो को जो भी 5G के अपग्रेडेड फोन है उसके अंदर क्लॉक आईसी अलग होती है थोड़ी। ठीक है, इस तरह से होती है, इस तरह से होगी। बट अब हम उसकी बात बाद में करेंगे। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, बट ये अपडेट करने के लिए है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लें, और जिन लोगों को समझना है वो समझ लें। और जिन लोगों को, ओके गुड इवनिंग, जिन लोगों को इसे नॉलेज लेना है वो ले सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल है, तो ये वीडियो को आप देख के फ़ायदा ही उठाएंगे। जनरली क्या होता है कि पहले लोग जब इसका केन या पत्रा निकालते हैं तो ये क्लॉक आईसी यहाँ से टूट सकती है। ये क्लॉक आईसी अगर टूट जाए, या इसको प्रॉपर वोल्टेज ना मिले, या इसको जो इसका क्रिस्टल है, जो आपको यहाँ पर देखो, यहाँ एक क्रिस्टल लगा हुआ है आपका 26 मेगाहर्ट्ज। तो अलग अलग है, सैमसंग के अंदर दो क्रिस्टल का यूज किया जाता है। ये आरटीसी लगा हुआ है, रियल टाइम क्लॉक ऑसिलेटर, जो 32.67 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है। और ये इसका क्रिस्टल है जो कि 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है। इसके अलावा अगर हम एक एम सीरीज में भी देख लें, तो हमारे लिए नेक्स्ट टाइम आईसी पहचानने के लिए काफ़ी अच्छा होगा कि हम इसी आईसी को और इजीली पहचान सकते हैं। जैसे एक रनिंग सेट ही लेंगे हम। अब एक सेट और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये देखो, ये ये सैमसंग का A50 है, और ये सैमसंग का M30s, M30 ही मान लो। ठीक है, तो ये ए सीरीज है और ये एफ सीरीज है। आप यहाँ देखेंगे, ये चीज नोटिस करना, यहाँ पे आपको क्लॉक आईसी, आप देखो आपको कहाँ दिख रही है। जहां पर भी आपको दिखे, ये देखो, ये आपको दिख रही है लंबी सी। तो ये एक यूनिवर्सल आईसी के जैसे फॉर्म में होती है। यूनिवर्सल मतलब हम चाहें तो दोनों क्लॉक को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, बट इसका सर्किट समझना बहुत जरूरी है। सो आज हम इसका सर्किट समझने आए हैं। ये दो आईसी आपको, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखो, अगर किसी ने मान लो केन उठाया कटर से, तो ये आईसी टूट सकती है। जिससे डुअल डेकर, जिससे ये आपका लो बूटिंग में चला जाएगा। लो बूटिंग का मतलब, सबसे पहले तो अगर ये आईसी डैमेज हुई तो क्या होगा, तो आपका सेट डेड हो जाएगा, प्लस आपका सेट लो बूटिंग में चला जाएगा। ठीक है भाई, लो बूटिंग कितना, तो 0.020, इतने तक ही आपका सेट फ्लक्चुएट करेगा। और इसके ऊपर ये जाएगा नहीं, ये आप दिमाग में रख लेना। 30-40 इतना लेगा नहीं, क्योंकि क्या है ना, पावर ही नहीं ऑन हो रही। पावर ऑन होने के लिए आपका क्लॉक का होना बहुत जरूरी है। ये बात खैर थोड़ा एडवांस लेवल की है, ये आपको समझनी पड़ेगी।
तो सबसे पहली चीज तो हमें ये देखनी है कि फॉल्ट क्या है। फॉल्ट ये है, अगर ये आईसी डैमेज हुई या इसको प्रॉपर या इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, सो आपका सेट डेड हो जाएगा और आपका सेट लो बूटिंग में चला जाएगा। अब हमें करना क्या है? तो व्हाट टू डू, मेन आंसर ये बनता है, हमें करना क्या है, व्हाट टू डू। अभी डू के आगे थोड़ा सा ये दिख रहा है, ठीक है, करना क्या है। तो आओ इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो हमें इसको करने के लिए हमें क्लॉक आईसी को पढ़ना पड़ेगा, बराबर। इसका कहीं से भी डायग्राम अगर एक हमें मिल जाता है तो ये हमारे लिए काफी एक अच्छी चीज है। तो हम एक क्लॉक आईसी का डायग्राम उठाएंगे। एक मैंने लेआउट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये लेआउट है। अब इसके साथ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसका स्कीमेटिक। ठीक है, ये इसका स्कीमेटिक है। एंड तो सबसे पहले हम ये दो चीज शेयर कर लेते हैं, फिर बाद में हम इसका एक बिटमैप भी देख कर लेंगे। मैडम ये भी कर सकते हैं, चलो कर लेते हैं। अब ये क्लॉक आईसी आपको परचेस नहीं करनी है, क्योंकि यार ये ऐसे बाजार में मिलती नहीं है, इस आईसी का कोई रेफरेंस कोड नहीं है। क्या होता है कि आप एक को आपको एक बात समझनी पड़ेगी, हर आईसीओ का रेफरेंस कोड नहीं होता है, मतलब हर आईसीओ का एक नाम नहीं होता है, इसलिए उसको परचेस करना बहुत दिक्कत होती है, इसलिए उसको नहीं बेच सकते। इसको हम बोर्ड टू बोर्ड, मतलब हमने सैमसंग के किसी बोर्ड से ढूंढ के निकालनी होगी। एंड जनरली हमको ये समझना होगा कि सैमसंग के किन बोर्डों में ये आईसी आपको मिलने वाली है, राइट। तो ये आपने समझना है, ये आपको पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट मी टेल यू अबाउट कि विच सैमसंग मॉडल सीरीज हैज this kind of IC. So A series and M series, they both have this kind of IC and they both having this kind of IC। ये मतलब अगर आपके पास में A सीरीज हो या M सीरीज हो, तो ये दोनों आपके बोर्ड में मिल सकती है। तो इन केस अगर नहीं मिलती है तो आपने दूसरे मॉडल पे जाना है, इसके लिए स्क्रैप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे, ये जो आईसी है इस पे यू क्या है। तो यू इसका एक्चुअली क्या है, एक पीसीबी कोडिंग है। इसको डिनोटेट किया गया है यू से। यू इज दैट मीन दैट दिस इज आईसी। ओके, ये एक आईसी है। वो टेक्निकल डिप्टी, भाई हमारा टेक्निकल डिप्टी एक टीचर है, आप इससे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इज द बेस्ट टीचर, आई थिंक उड़ीसा टेक्निकल, एंड ही इज वेरी गुड इन मोबाइल रिपेयरिंग, एंड ही हैविंग so much experience with knowledge। एटलीस्ट उनसे तो बहुत अच्छा है, समझो आप, जो अभी कुछ सालों से बैठे हैं। एंड अभिषेक कसब, हेलो हाय। सो प्लीज, ये सर्किट के बारे में अगर आपको समझना है तो आप वीडियो के साथ बने रह सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। ये जो आईसी है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि आईसी, तो आप ये समझ गए होंगे कि यू का मतलब क्या है। यू का मतलब कोई आईसी का नंबर नहीं है, ये एक आईसी को डिनोटेट किया गया है पीसीबी के पार्ट से। सो देखो, पीसीबी के अंदर ये पार्ट यू से दिखाया गया है, ये करके। अब ये एक पूरा, आप देखो तो एक डायग्राम बनता है इसका, एक सर्किट बन रहा है, समझ रहे हो। मतलब पहले क्रिस्टल है, क्रिस्टल को फिर इस क्लॉक आईसी से जोड़ा गया है। यू कैन आल्सो कॉल दिस मास्टर क्लॉक। ओके, एंड दिस इवन मैंने इसके 5G मॉडल को भी काफी एक्सप्लेन किया है, विच विल कम विच विल कम इन सून, मतलब वो बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। सो अभी टुडे आई एम टीचिंग ऑल अबाउट दिस सर्किट, कि कहाँ से शुरू करना है, क्या चेक करना है, और आखिरी में क्या करना है, बाईपास कैसे कर सकते हैं, या ये बाईपास हो जाता है, इजीली बाईपास हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है, ये क्लॉक आईसी के अंदर टोटल कितने बॉल हैं। अगर हम इसके हिसाब से काम करें, हमारे बिटमैप के हिसाब से, जो कि आधा सही आधा मेरे हिसाब से, तो एक दो तीन, देखो यहाँ पे हम सो पैड इन्फो भी कर देते हैं।
तो यहाँ पर हमारे को और डिटेलिंग मिल सकती है। तो ये टोटल देखा जाए तो दो दो चार पाँच छः सात आठ आठ बॉलों का ये एक आईसी है। सो आइए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। ये देखो, चार बॉल इधर है एंड चार बॉल इधर है। एंड वेयर इज नोज कट पॉइंट। तो ये हमें देखने के लिए हमें लेआउट को भी पढ़ सकते हैं। देखिए, आप देखिए नोज कट पॉइंट आपको इधर दिखाई दे रहा है ना, दिस यू इस दिस इज you can see that pink color under this layout. Okay, so अभी कैसा है ये आपका। अब यहाँ से आपकी नंबरिंग होगी एज यूजुअल, जैसी नंबरिंग आप करते आ रहे हैं। आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना है A1 A2 करके। तो ये इस तरह का आपका नंबर होगा। ठीक है। सॉरी, B2 C2 एंड D2। ओके। तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 एंड D1 D2। राइट। You can see that A1 A2 B1 B2 B2 and C2 and नॉर्मल है। तो अगर आप बेसिक भी नहीं जानते हैं और इफ यू वांट टू लर्न बेसिक, सो आई गेस यू मस्ट गो एंड अटेंड सम ऑफलाइन क्लासेस। तो कि ऑनलाइन क्लासेस नॉट फॉर यू। ओके। सो ये क्लासेस सिर्फ एक अपडेट करने के लिए, बिकॉज आई गॉट सो मैनी मैसेज आप फॉर दिस सैमसंग क्लॉक आईसी। एंड आई हर्ड कि वो डुअल डेकर भी कर देते हैं, सब कर देते हैं, फिर भी उनका सोल्यूशन नहीं है। अब हमें समझना है कि इस क्लॉक आईसी में सबसे पहले वोल्टेज कहाँ से इनपुट हो रहा है, मतलब इस आईसी को वोल्टेज कौन दे रहा है। सो फर्स्ट पार्ट हम समझेंगे वोल्टेज। सो जैसे आप देख सकते हैं A1 पर एक कॉइल लगा हुआ है, विच वन इज नॉर्मल कॉइल एंड इज कम फ्रॉम बी बैट आर एफ। व्हाट इज द बी बैट आर एफ? तो बी बैट अंडरस्कोर आर एफ। आर एफ इज ऑल अबाउट योर रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो अभी इन्होंने क्या किया है, सैमसंग क्या करता है, सैमसंग अपने नेटवर्क सेक्शन के हर वो पार्ट जिसको उसने रेडियो फ्रिक्वेंसी आपके नेटवर्क फ्रिक्वेंसी के अंदर रखा है, उसको वो आर एफ अंडरस्कोर आर एफ करके दिखा रहा है। समझ रहे हो आप? सो बीवेड आर एफ तो एक कॉल के थ्रू, और ये कौन से में जाएगा, A1 में। ओके। सो सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है, एक हमने कॉइल लगा दी, बराबर। और यहाँ पर हमारा बीवेड अंडरस्कोर आर एफ। अब व्हाट इज, अब यू नो दैट द पॉइंट ऑफ, इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट कि सर वी बैट है तो ये तो बैटरी से आ रहा होगा, नो नॉट दैट, नॉट लाइक दैट, क्योंकि सैमसंग के अंदर कोडिंग का बड़ा मैटर है। फिलहाल तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। हाँ भाई, बैटरी लगाने पर यू विल गेट 4 वोल्टेज ऑन दैट पैड। तो ये आपने मिलना है। एंड इस कॉइल पे भी आपने चार चार वोल्टेज चेक करना है। इन केस ये कॉइल रिमूव हो गई तो ये आईसी काम करना बंद कर देगी, बिकॉज दिस वोल्टेज इज इनपुट वोल्टेज फॉर दिस आईसी एंड दिस इज अ मैंडेटरी वोल्टेज फॉर दिस आईसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। ये वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अब हम बात करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये कॉइल कनेक्टेड है एंड कॉइल से ये देखो, ये बैटरी कनेक्टेड नहीं है, बीपीएच कनेक्टेड है। सो ये आपको पता होना चाहिए। देखो, बैटरी से कहीं से कनेक्टेड है क्या, नहीं है। तो अब मैं आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ, अगर मैं बीवेट आरएफ को थोड़ा सा और सर्च करूँ। ओके। ये देखो। सो व्हाट इज दिस, इज ऑल अबाउट showing the two supply is connected under the line। मतलब ये क्या है, ये दो सप्लाई है जो कि इंटरनली कनेक्टेड हैं बाया वायर। सो इनको जोड़ा गया है इंटरनली, इनका कोई भी ऊपर पॉइंट नहीं है, इसलिए ऊपर ये दिखती नहीं है। सो व्हाट इज बी वैट एस वाई एस? हम्म, यू नो दैट ना, पता होगा आपको। बी वैट एस वाई एस इज VPH in Qualcomm and SYS in MediaTek. Okay, and what is and BBAD SYS in Samsung. All right. तो अभी कैसा है ना, बीबैट आरएफ को ज्वाइंट किया हुआ है भाई, इस तरीके से वायर्ड से इंटरनली इसके साथ। तो बीबैट आरएफ एक बीपीएच लाइन है जो कि आपकी एसएमआईसी से डीसी टू डीसी से बनेगा।
So you need 4 voltage on this pad. You need 4 voltage on both on this component side. ठीक है, तो ये आपने समझना है. एंड नेक्स्ट व्हाट, हाँ अपन अब आगे आगे चलते हैं. सो लेट्स गो अहेड. सो अभी आप नेक्स्ट देखो तो भाई ये हो गया. इसको अब देखिए कोई और वोल्टेज मिल रहा है क्या, बोले नहीं अभी कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा. एक VLDO करके एक कैपेसिटर बाहर है. तो यू कैन चेक दिस IC by this. You can check this IC by testing voltage on this capacitor, because this capacitor is just the LDO voltage and it is a reference capacitor of this IC, जो कि आपको पता ही है कि फिल्ट्रेशन के लिए है. सो बहुत इंपॉर्टेंट है B1. सो B1 पर, ये B1 पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है. ये देखो बहुत बड़ा कैपेसिटर है. ओके, B1 पे ये बहुत बड़ा कैपेसिटर है. मैं आपको बाद में फोटो भी दिखाऊंगा इसकी. अच्छा, बिग कैपेसिटर इज दिस. तो हमें करना क्या है, तो B1 से हमने एक कैपेसिटर को बाहर निकालना है एंड जस्ट connected with ground only, nothing. And this is VLDO. If you are getting something, any voltage here, so you can say that okay, this IC is okay, yeah. समझो. तो ये एक वोल्टेज LDO सप्लाई है, ये IC लगे होने के बाद. इफ यू आर गेटिंग एनी वोल्टेज, मतलब आपने कोई भी वोल्टेज चेक करना ना, वन वोल्टेज इज अप्रॉक्स 4 वोल्टेज, कुछ भी मिल सकता है भाई, चेक कर. ठीक है, गुड. देन व्हाट, अभी अब इस IC के अंदर सबसे मेन जो इनपुट है वो है क्लॉक सप्लाई. वो है C1. C1 है मास्टर क्लॉक इन. बट अभी क्या है ना, वो डायरेक्टली नहीं आ रही, वो आ रही है VCO से, राइट. एंड VCO आपका लगा हुआ है इधर ऊपर साइड. ये आपको मैंने यहाँ दिखाया था. सो नोटिस करो, इस VCO से ये देखो ये सप्लाई आपकी डायरेक्ट इस IC के अंदर एंटर कर रही है, C1 के अंदर. ओके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सप्लाई, क्योंकि अगर ये सप्लाई नहीं आएगी तो आपका सेट डेड हो जाएगा. सो अभी अपन एक क्लॉक बना लेते हैं, 1 2 3 4 करके. तो यहाँ पर अपन एक क्लॉक IC बनाते हैं. 1 2 3 4, बराबर. नोट्स का पॉइंट यहीं पे है, क्योंकि यहाँ से नंबर चालू हुआ ना भाई. 1 2 3 4. एंड सर्किट के हिसाब से जो दूसरा ग्राउंड है, पहला ग्राउंड है, ये बिल्कुल वैसा है ना 26 में जैसे पुराने बोर्डों में होता था. जैसे आज भी सैमसंग के आप कीपैड वाले उठाओगे ना, तो आपको ये ग्राउंड, ये ग्राउंड, और ये जिसमें से आप देखोगे मतलब 2 ही पॉइंट है, क्योंकि अभी के एंड्रॉइड फोनों में क्या आ रहा है ना, 3 पॉइंट, एक एक्सोथर्म की लाइन आ रही है, बट इसमें नहीं है. ये VCC एंड VCC आउट. एंड VCC इज कम फ्रॉम द वी रेफरेंस TCXO. व्हाट इज द TCXO? TCXO is a temperature compensate crystal oscillator. है ना, it is a 1.8 supply. It's come from VRF. एंड अपन इसको देखेंगे VRF कहाँ से आ रहा है. पहले अपन ये डालते हैं बाया कॉइल के थ्रू, एंड इट्स आल्सो इन अ नॉर्मल कॉइल. सो क्या है, इससे एक वोल्टेज आ रहा है इसको, ये कॉल हो गया. एंड दिस सप्लाई इज कॉल्ड VRF. लेट मी सी. ओके, अंडरस्कोर TCXO underscore 1PA, that means 1.8. And this supply is output. This is in, this is out, and this supply is called master clock. Very important. And this goes to C1. Okay, कहाँ जाएगा, C1 के अंदर जाएगा, right. And this also going, ये देखो, this also going directly on your which IC. हाँ, क्या IC है ये RF IC है. इट इज S9 RF, रेडियो फ्रिक्वेंसी मेन योर ट्रांस. इट इज जैसे होता है ना WTR बोलते हो ना आप लोग, वायरलेस ट्रांस रिसीवर है ये. तो ये इन दोनों को जाना चाहिए, तो ये दिमाग में रखिएगा. तो ये सप्लाई जा रही है C1 के अंदर, ये एंटर कर रही है, विच इज, हम बोलेंगे मास्टर क्लॉक इन. ठीक है. And this supply is also goes to your which IC, RFIC. अभी कैसा है,
देखो इस आईसी के बीच में भी एक कंपोनेंट लगा हुआ है, थोड़ा नोटिस करोगे तो आप देखोगे। ये देखो एक कैपेसिटर लगा हुआ है, दिख रहा है? ये देखो यहाँ लगा है। अगर ये जो कैपेसिटर है ना ये निकल गया तो आपका बेसबैंड चला जाएगा साहब। क्या मतलब, आप ये देख लो कि क्योंकि आपके आरएफ को टीएक्स तो नहीं मिलेगा ना, तो अगर यहाँ पर एक दो सप्लाई बन रही है, ठीक है भाई, एक डायरेक्ट और एक कैपेसिटर से। तो अगर ये कैपेसिटर में दिक्कत आई सैमसंग में, तो क्या हो जाएगा? नॉन बेसबैंड प्लस सिम नहीं आएगी। मतलब ये बहुत बड़ा फॉल्ट है, क्योंकि आरएफ को आपकी क्लॉक फ्रिक्वेंसी मिलनी चाहिए। दिस इज आल्सो लाइक एक्सो एक्सो लाइन।